बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। BS उर्दू 6th सेमेस्टर शमा और शायर का 7वां बंद पेश खिदमत है। राहज़र नहीं हिम्मत हुआ ज़ौक़े तानासानी तेरा, बहर था सहरा में तू गुलशन में मिसलेबू हुआ। अपनी असलियत पे कायम था तो जमीयत भी थी, छोड़कर गुल को परेशां कारवाने बू हुआ। जिंदगी कतरे की सिखलाती है इसरारे हयात, ये कभी गौहर कभी शबनम कभी आंसू हुआ। फिर कहीं से इसको पैदा कर, बड़ी दौलत है ये, जिंदगी कैसी जो दिल बेगाना ये पहलू हुआ। आबरू बाकी तेरी मिल्लत की जमीयत से थी, जब ये जमीयत गई दुनिया में रुसवा तू हुआ। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। अब ये 7वां बंद है। यहाँ पर पहुंचकर गुफ्तगू ख़त्म हो जाती है शमा की, और अब शायर की ज़ुबान से फरिश्ते का पैगाम शुरू होता है। और तानासौके तानासानी से मतलब है आराम तलबी। अब इसका रुझान इस तरह से होगा। कहते हैं कि हुकूमत और सल्तनत, बहरे रहज़ने हिम्मत हुआ ज़ौक़े तानासानी तेरा, बहर था सहरा में तू गुलशन में मिसलेबू हुआ। कहते हैं कि हुकूमत, सल्तनत और मालो दौलत ने तुझ में आराम तलबी पैदा कर दी है, तान आसानी पैदा हो गई है। तेरी हिम्मत और उलूअल अज़मी लुट गई है, और तुझ में मुजाहिदाना शान बाकी नहीं रही। जब तक तू बियाबान में था, इस्लाम की फितरी सादगी तेरी आरजुओं का मरकज़ थी। उस वक्त तक तू वसी समंदर की हैसियत तुझे हासिल थी, जिसके किनारों का कुछ पता नहीं होता। लेकिन जब तू बाग में पहुंचा, यानी सादा और आसान और बदवी ज़िंदगी ख़त्म करने के बाद तू जाहो जलाल की ज़िंदगी इख्तियार तूने की, तो एक छोटी सी नदी बन गया। मतलब ये हुआ कि जहाद जब कर रहा था तू तो अरूज पर था, और अब दुनियावी जाहो जलाल तन मिलने के बाद तू तन आसान हो गया है। यानी उनका मतलब यह है कि तुम्हारे जो वारिस थे वो उतने अच्छी तरह से उन्होंने नहीं अपना जाहिर किया कि वो किस तरह से दुनिया में अपने आप को वैसे ही मनवाना चाहिए जैसे उनका माजी था। अब इनमें तानासानी आ गई है और अब वो बात रही नहीं। शेर नंबर 2, अपनी असलियत पे कायम था तो जमीयत भी थी, छोड़कर गुल को परेशान कारवां जब तू हुआ बू हुआ। कहते हैं कि जब तक तू अपनी असल हालत पर कायम था, तो तेरी जो इज्तमाई शानो शौकत थी वो भी कायम थी। तूने अपने असूल छोड़ दिए तो वो शानो शौकत भी कायम ना रही। खुशबू के काफिले को देखो, वो जब तक फूल के अंदर रहती है, बंद रहती है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और जब फूल से बाहर निकल के हर तरफ फैल जाती है तो ख़त्म, यानी खुशबू उड़ गई, ख़त्म हो गई। उनका मतलब यह है कि जब अपने मकसद के लिए जब तुम लगे हुए थे तो ठीक थे, उसके बाद तुम्हारे अंदर वो जज्बा और वो शौक़ वो रहा ही नहीं। शेर नंबर 3, जिंदगी कतरे को सिखलाती है इसरारे हयात, ये कभी गौहर कभी शबनम कभी आंसू हुआ। कहते हैं कतरे का वजूद तुम्हें जिंदगी के भेद सिखाता है। देखो वही कतरा कभी सीपी के गोद में परवरिश पा कर मोती बन जाता है, और बादशाहों के ताज में इससे जीनत पैदा होती है, और वही कतरा सुबह के वक्त शबनम बनकर फूलों पर गिरता है और सारे बाग में ताजगी और शादाबी पैदा करता है। वही इस तरह से होता है कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो वो आंसू बनकर टपकता है। इन तीनों हालतों को एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन तीनों ज़िंदगी के नहायत अहम फ़राइज़ जो हैं वो अंजाम देती है। इंसान को इससे सबक लेना चाहिए कि कैसी ही हालत पेश आ जाए, इसे खिदमत का फ़र्ज़ नहीं भूलना चाहिए। खिदमत खलत का जज्बा इसमें वो बता रहे हैं। शेर नंबर 4, फिर कहीं से इनको पैदा कर, बड़ी दौलत है ये, ज़िंदगी कैसी जो दिल बेगाना ये पहलू हुआ। कहते हैं कि अगर दिल पहलू में ना हो तो ज़िंदगी किस काम की। कहीं से दिल पैदा कर, हिम्मत और जवां मर्दी का सबक ले, ये बहुत बड़ी दौलत है। किसी ने खूब कहा है, मुझे ये डर है अहले
अहले जिंदा तू न मर जाए, मुझे ये डर है दिले जिंदा तू न मर जाए कि जिंदगानी महारत है तेरे सीने से, जिंदगानी महारत है तेरे जीने से। शेर नंबर 5 देखेंगे कि आबरू बाकी तेरी मिल्लत की जमीयत से थी, जब ये जमीयत गई दुनिया से रुसवा तू हुआ। ऐ मुसलमान, तेरी इज्जत और आबरू इसी वक्त थी जब तक तेरी मिल्लत की इज्तमाई शान बाकी थी। ये शान बाकी रही तो तू भी दुनिया में, जब तक रही तू भी दुनिया में इज्जत पाता रहा, और जब ये ख़त्म हो गई, शान और शौकत बाकी ना रही, तो तू भी दुनिया में ज़लील ख्वार हो गया, रुसवा हो गया। याद रख कि अगर तू ज़िंदा रहना चाहता है तो अपने अंदर वही जज्बा और शौक़ पैदा कर जो कि पहले मुसलमानों में था। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। यानी फ़र्द का वजूद उस वक्त तक है जब तक मिल्लत से उसका रिश्ता बंधा हुआ है। यानी तन्हा फ़र्द जमीयत के बगैर कुछ भी नहीं। लहर को देखो, जब तक वो दरिया में रहती है वो लहर है, दरिया से बाहर आ जाए तो कुछ भी नहीं, उसमें वो जोश जज्बा होता ही नहीं। अब अल्लामा इकबाल ने खुद इसके बारे में कहा था। थोड़ा सा गौर करने के बाद तो ये बात मालूम होती है कि हर जो फ़र्द है अफराद के इस मजमा अजीम में अपने माहौल को किस कदर ममनून है कि जिस्म जो हमारी हस्ती को आरी महफूज समझता है, आरी एक अपने लिए मफहूम समझता है, बतौर फ़र्द के शख्स करता है कि ज़ुबान जो हम बोलते हैं क्या इससे हम सुनते हैं, क्या बड़ी हद तक हम ये सोचते हैं मज़हब जिस पर हमारी ज़िंदगी मुनहसर है, सभी जमात के अतवार जो होते हैं वो इसी के पाबंद हैं। इससे अंदाज़ा हो सकता है कि अफराद का अपनी इनफरादी हस्ती कायम रखते हुए जमीयत से वाबस्ता रहना कितना ज़रूरी है। कि मिसाल ये कि ये हकीकत भी वाज़ेह हो गई है कि मौज दरिया में मौज है, दरिया से बाहर निकल आए तो कुछ भी नहीं। ये शेर वही है जो हमारे वज़ीर आज़म जो थे अपनी तकरीर के बाद किसी से पूछते फिर रहे थे कि वो कौन सा शेर है जो मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। उन्हें कुछ समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।